नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल सा रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर के चार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंट्राडे के चार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे के चार्ट में देखिए क्या हाल है। इंट्राडे के चार्ट में आज कोई खास मूवमेंट थी नहीं, पूरा दिन साइडवेज रेंज बाउंड था मार्केट। इसी पहली कैंडल्स के बीच में आगे की 3-4 कैंडल्स आ गई, क्लोज होते हुए स्लाइटली अपर एंड पे क्लोज हुआ है। इन कैंडल्स के हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, अदरवाइज पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज था और हुआ था कैप डाउन। तो नेगेटिव आज मार्केट है और लोअर बोलिंग मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे ही है। ये लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे आ गई थी कैंडल्स। अब अगर सेकंड लो बैंड के अंदर नीचे नहीं ऊपर ही बन जाते हैं और बाउंस आती है, तो हम एक अच्छी खासी बाउंस देख सकते हैं। लेकिन ऊपर जाते वक्त फिर जैसे आज हुआ, ये गैप एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, गैप एरिया भी होगा और ये मिडल बैंड भी मंडे के दिन वापस नीचे आ जाएगा। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,580 के आसपास, राइट। वैसे बोलिंजर बैंड का ये मिडल बैंड है 17,615 का, लेकिन हो सकता है मंडे के दिन वो डिक्रीज हो जाए। 615 580 615 रेंज पकड़ के चले, ये रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ अगर आते हैं तो फिर ये लोअर बोलिंजर बैंड जो आता है 17,434 और ब्रेक हो जाए आज का लो, तो सीधे ये प्रीवियस बॉटम 17,344 जिसकी हम कल डिस्कशन कर रहे थे। डेली चार्ट्स इसके देखें। डेली चार्ट पे हमने यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में कल डिस्कस किया था, तो संभावना जताई थी नीचे ही आने की। आज वैसे ही हुआ, लेकिन बॉटम से रिकवरी आई है। रिकवरी आई है तो ये जो प्रीवियस बॉटम थे 17,586 के, और ये मिडल बोलिंजर बैंड था जिसके नीचे आज खुला था और नीचे ही ट्रेड कर रहा था, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। कैंडल स्टिक थियरी में ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ऊपर जाते वक्त ये मिडल बैंड और गैप एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये 17,586 के ऊपर हम मंडे के दिन चले जाते हैं तो हो सकता है हम फिर एक बार अपर बैंड रीटेस्ट करें जो आता है 17,896 का। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सीधे लोअर बैंड तक पहुंचने की संभावनाएं हैं जो 17,203 है। आज वीक खत्म हो गया है, वीकली भी रिव्यू करना जरूरी है। वीकली बेसिस पे बहुत दिनों के बाद ये क्रॉस ओवर देने की संभावनाएं हैं आरएसआई में। आरएसआई हिस्टोरिकल हाइस पे हैं, ओवरबॉट लेवल्स पे हैं, डबल टॉप बने हुए हैं। यहाँ कैंडल स्टिक थियरी में इंडिविजुअल कैंडल की बात करें तो शेवन टॉप, शेवन हेड या बेरिश बिल्ट होल लाइन, दोनों कैंडल का पैटर्न अगर देखें तो डार्क क्लाउड कवर, दोनों को मर्ज कर दें तो शूटिंग स्टार, ये सारी चीजें बनी हुई है। तो शूटिंग स्टार का लो यानी इसका लो 17,335 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे चले जाते हैं तो ये सीरियस करेक्शन की संभावनाएं जताता है, राइट। जिसका अभी से हम बहुत ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 16,320 भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने डेली चार्ट्स पे हमने पहले जो सपोर्ट एरिया बताए थे उनके ब्रेक होने के बाद इनके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन वीकली बेसिस पे बहुत दिनों के बाद पहली बार एक नेगेटिव पैटर्न बड़ा रेड कैंडल बना हुआ है, तो सावधान रहने की डेफिनेटली जरूरत है। बाकी मंथली चार्ट में कोई खास मूवमेंट नहीं थी, हमने कल देखा था मंथ खत्म हो गया था। तो क्वार्टरली चार्ट्स पे भी कोई खास खराबी है नहीं, ओवरबॉट्स जरूर है। करेक्शंस
हो सकते हैं। वैसे भी जब हम मूविंग एवरेजेस की चर्चा करते हैं तो 55 डेज के एवरेज से बहुत दूर रहता है, तो एक बार एवरेज को रिटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे समय की पाबंदियों की वजह से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए, ये 55 डेज एवरेज थी डेली चार्ट पे, इससे बहुत दूर चला गया था, तो वो एक बार वापिस मीन की तरफ रिवर्ट होने के चांसेस हैं। इन बिटवीन मीन भी ऊपर जाते रहेगा। राइट, लेकिन हम सारी चीजें एक के बाद एक डिसाइड करेंगे, अभी से डायरेक्टली नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, इंट्राडे का इसका भी चार्ट देखें। बैंक निफ्टी में सुबह गैप डाउन हुआ था, ये प्रीवियस बॉटम्स ब्रेक किए थे। यहाँ ये जो गैप एरिया और प्रीवियस बॉटम थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, हैमर बनी हुई थी, आना ऊपर चाहिए था, साइडवेज रहा। गनीमत है, बड़े फॉल नहीं हुए, अदरवाइज इसमें भी अब ऐसा हो सकता है कि ये लेफ्ट शोल्डर हेड एक बाउंस राइट शोल्डर बनाए और फिर नीचे आए। राइट, पॉसिबल है, लेकिन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी इंट्राडे में क्या है, जब तक ये हैमर का लो ब्रेक नहीं होता है, हैमर के पास आते हैं तो एक बार बाय करने की कोशिश की जा सकती है। ऊपर में रेजिस्टेंस होगा ये मिडल बैंड बोलिंजर का 37,575 के करीब। डेली चार्ट्स देखें, डेली चार्ट्स पे वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आई है बॉटम से, जैसे यहाँ पे आई थी, और ये क्लोज भी मिडल बैंड के ऊपर हो गया है। इन प्रीवियस कैंडल्स के लो और ये दो कैंडल के बीच में जो गैप है 37,428, इसके ऊपर अगर मंडे के दिन चले जाते हैं तो फिर हम एक अच्छी खासी बाउंस देख सकते हैं, जो इनकी गैप में और अपर बैंड तक आ सकते हैं। वैसे इसमें भी बेरिश पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए थे, तो आरएसआई अगर अंदर आ जाता है नेकलाइन के और इसमें ये मोमेंटम जो जैसे आज आया था बॉटम से, ये कंटिन्यू रहता है, तो अच्छी खासी मूवमेंट हम देख सकते हैं ऑन अपसाइड। डाउनसाइड तो आज ही की कैंडल का लो सबसे पहला सपोर्ट एरिया बन जाएगा। इसे आप लाइन चार्ट में भी देखें तो ये मिडल बैंड के आसपास ही है, तो यहाँ से हो सकता है वापस एक बार फिर बाउंस आ जाए। राइट, तो शॉर्ट तो देख के ही करना है, इमीडिएट सुबह खुलते ही शॉर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, निफ्टी में भी अगर हम लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दें तो मिडल बैंड पे ही है, तो अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से भी एक बार बाउंस आ जाए, लेकिन जैसे लेवल्स हमने मेंशन की थी उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लिए जाए। बैंक निफ्टी के भी वीकली वगैरह चार्ट्स देखने जरूरी है, वीक खत्म हो गया, इनके वीकली चार्ट्स देख ले। डेली तो बताया पॉजिटिव पैटर्न है, अच्छे पैटर्न है, सिवाय आरएसआई के बाकी सारा एवरीथिंग इज गुड। वीकली चार्ट में इसमें कोई खास कैंडल नहीं बनी हुई है, स्पिनिंग टॉप बनी हुई है, बॉडी टू बॉडी कवर किया हुआ है, तो हो सकता है बेरिश एंगल्फिंग भी हो, लेकिन एंगल्फिंग में डे लो के पास क्लोज होना जरूरी था, तो यहाँ लोअर एंड पे अच्छी खासी शेडोज है इन कंपैरिजन टू द बॉडीज। यहाँ पे इसमें अभी कोई खास बेरिश पैटर्न कैंडल स्टिक्स के हैं नहीं। आरएसआई इज ऑल्सो गुड, बैंक निफ्टी लुक्स लिटिल बेटर देन निफ्टी। मंथली चार्ट पे देखें, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। क्वार्टरली चार्ट देखें, अभी भी इसमें कोई खराबी नहीं है जो है वो सिर्फ ओवरबॉट बता रहे हैं, तो ओवरबॉट तो कई दिन तक रह सकते हैं। राइट, यहाँ पे ये अच्छा पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के। इंडिविजुअल स्टॉक हमने दोपहर को भी चर्चा की थी, अभी भी फिर एक बार चर्चा कर दें। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर का ये चार्ट था, डेली की लगातार 3 डोजीज बनी हुई थी, इनका ब्रेकआउट दिया है। आप टॉप टू टॉप अगर ट्रेंड लाइन लाइन चार्ट बना के कनेक्ट करें तो इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से इसे आप बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा बाउंस इसमें आप 600 रुपये तक देख सकते हैं।
अभी तो ब्रेकआउट से काफी ऊपर चला गया है, 57-58 के करीब ब्रेकआउट था, 70 में क्लोज है। अगर ये पुल बैक आती है तो वापस उसमें बाय किया जा सकता है, मिडल बैंड यानी 47 का स्टॉप लॉस लगा के। राइट। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी वीकेंड।